कपूर से कीजिए अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी। दोस्तों, कपूर का जो छोटा सा टुकड़ा होता है वो दिखने में छोटा सा होता है, लेकिन उसके बहुत सारे उपाय हमारी सभी समस्याएं, हमारे बीमारी, कलह, लड़ाई झगड़े, पैसा नहीं आना, आपके ऊपर कर्जा हो गया है, सभी एक जगह आपको आज मिलने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो को यदि आपने पूरा देख लिया तो आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं चल रही है, चाहे वो बीमारी की समस्या हो, चाहे वो लड़ाई झगड़े की समस्या हो, चाहे आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, पैसा आ तो रहा है लेकिन टिक नहीं रहा है ना, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, उस सभी का आज हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं जो कि एक कपूर से संभव हो सकता है। दोस्तों, कपूर को तो आपने देखा ही होगा। कपूर दो तरह का होता है। एक तो भीमसेनी कपूर होता है जो कि डले की फॉर्म में आता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और एक होता है टिक्की वाला कपूर। तो दोस्तों, कपूर कोई सा भी हो, बस कपूर होना चाहिए। टिक्की वाला कपूर भी आजकल ज्यादा प्रचलित है, तो उसका भी उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, कपूर जलाने से मन को शांति मिलती है, क्योंकि कपूर में होती है पॉजिटिव एनर्जी, यानी सकारात्मक ऊर्जा इस कपूर में होती है, और इसकी वजह से हमारे मन को शांति मिलती है। आरती के समय भी हम कपूर का प्रयोग करते हैं। वैसा क्यों करते हैं? आरती के समय यदि हम कपूर का प्रयोग करते हैं तो उससे हमारे मन को शांति मिलती है, और घर में जितनी भी नेगेटिविटी या नकारात्मकता है वो भी दूर हो जाती है। तो आज हम आपको कपूर के ऐसे 12 उपाय बताने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा कारगर है। अब पहला उपाय जान लीजिए दोस्तों। पहला उपाय क्या है? पहला उपाय है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। पहला उपाय है लड़ाई झगड़ा। जैसे आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, भाई भाई का गला काट रहा है ना, भाई बहन की सगी नहीं हो रही है, भाई बड़े छोटे का कोई कायदा नहीं रहा, सब लड़ाई झगड़े आपस में कर रहे हैं, पति पत्नी के रिश्ते में दरार आ गई है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है? इसको समाप्त करने के लिए, ये सब नकारात्मक ऊर्जा की वजह से हो रहा है, तो दोस्तों आपको क्या करना है? आपको कपूर लेना है और उसके 4 टुकड़े कर देने हैं। यानी एक कपूर के आपको 4 टुकड़े कर देने हैं, और जिस भी कमरे में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उन चारों टुकड़ों को उस घर के चारों कोनों में रख दें। यानी ये आपके जैसे आपके यदि स्पेसिफिक कमरे में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जैसे एक ही कमरे में जाते ही लड़ाई होती है, तो उस कमरे के 4 कोनों पे रख दें। और यदि पूरे घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, पूरे घर के 4 कोनों में आपको कपूर के 4 टुकड़े करके रख देने हैं। आप कपूर के जो टुकड़े हैं वो छोटे हों बड़े हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई चारों टुकड़े बराबर नहीं हुए तो दूसरा कपूर आप काट रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कपूर के कोई से भी टुकड़े के 4 टुकड़े होने चाहिए, तो चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, एक टुकड़ा छोटा हो दूसरा बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको घर के चारों कोनों में रख दें। दोस्तों, 15 दिन के अंदर अंदर आप जो आपके घर में लड़ाई झगड़े कर रहा था जो व्यक्ति, वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। मतलब उस पर जो नकारात्मक ऊर्जा का असर था वो सब खत्म हो जाएगा। आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं बोलना है, आपको केवल कपूर के 4 टुकड़े करके घर के चारों कोनों में रख देने हैं, या जिस कमरे में वो व्यक्ति रखता है उसके 4 कोनों में, कमरे में उसके 4 कोनों में आपको रख देने हैं। उससे कुछ भी नहीं बोलना है। आपको लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है दोस्तों। जो ये उपाय कर रहा है उसको बिल्कुल भी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना। यदि कोई लड़ता भी है तो उसको कुछ भी नहीं बोलना है। अब अगला उपाय बताने जा रहा हूं जो कि दूसरा उपाय है। दोस्तों, ये है कि जैसे आपकी दुकान है और दुकान में ग्राहक नहीं आते, या फिर आपकी नौकरी है तो नौकरी में आपकी तरक्की नहीं हो रही है, यानी कि आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए आपको कांच की कटोरी लेनी है। अब कांच की कटोरी में आपको 7 कपूर, जो टिक्की वाले कपूर होते हैं, तो 7 कपूर के टिक्की आपको डालनी है, और फिटकरी लेनी है। और फिटकरी कितनी लेनी है? जो 2 छोटे टुकड़े आपको फिटकरी के लेने हैं। यानी 7 कपूर की डली आपने ले ली एक कांच की प्याली में, और आपने फिटकरी के 2 टुकड़े ले लेने हैं, और सेंधा नमक का 1 टुकड़ा लेना है। अब उसके ऊपर आपको स्टील का ढक्कन ढक देना है। फिर जहां आप पैसे रखते हैं, मतलब जहां आपका पैसे रखने का स्थान है, जहां आप धन रखते हैं, या फिर अपना पर्स ही रखते हैं, या फिर आपकी तिजोरी है, जहां भी आप धन रखते हैं वहां पर आप उसको रख दें, उसके आप समीप रख दें। तो कांच की कटोरी को आपको ढक करके रखना, खुला नहीं रखना है, स्टील के ढक्कन से ढक करके रख देना है। दोस्तों, ये जो होता है ये उपाय धन खींचता है, अर्थात आपको जब आप इस कटोरी को रखेंगे तो ये धन खींचने का कार्य करता है। तो आप जहां भी धन रखते हैं, अर्थात वहां लक्ष्मी माँ का वास होता है, तो लक्ष्मी माँ को आकर्षित करता है। तो उससे आप देखिएगा आपके दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि हो जाएगी पैसों में। आपकी जैसे नौकरी नहीं लग रही तो नौकरी लग जाएगी, नौकरी में उन्नति नहीं थी तो उन्नति भी हो जाएगी, और साथ में आपकी दुकान पर ग्राहक आना भी शुरू हो जाएंगे। और यह काम आपको कब करना है? ये काम आपको शुक्ल पक्ष में शनिवार को करना है। याद रखिएगा दोस्तों, शनिवार को शुक्ल पक्ष में ये काम करना है। और यदि अब आपका कपूर उड़ जाए, जैसे आपने रखा था तो कपूर उड़ गया, फिटकरी सेंधा नमक तो नहीं उड़ेंगे लेकिन कपूर उड़ जाता है, तो आपको फिटकरी सेंधा नमक को बहते जल में डाल देना है, और फिर से वापस से इस प्याली को रख देना है। तो दोस्तों, ऐसा लगातार आप 15 दिन के 15 दिन कर सकते हैं। 15 दिन से पहले कपूर उड़ता भी नहीं है। अब तीसरा उपाय देखिएगा। तीसरा उपाय क्या है? अब ये वाला जो उपाय है ये घर के मुख्य द्वार के बाहर करना है ना। ये घर के मुख्य द्वार के बाहर, जैसे मुख्य द्वार के अंदर और बाहर 2 जगह होती है, एक तो अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ।
तो आपको ये उपाय मुख्य द्वार के बाहर करना है। आपको क्या करना है, सुबह शाम कपूर की एक एक टिकिया आपको जला देनी है। मतलब सुबह और शाम को क्या करना है, जैसे सुबह होती है भोर होती है और शाम जो संध्या समय होता है, तो घर के मुख्य द्वार के बाहर आपको एक टिकिया सुबह, एक टिकिया शाम को किसी भी उसमें जला देनी है। आपको लो बाण का प्रयोग नहीं करना दोस्तों, इससे नकारात्मक ऊर्जा खींची चली आती है लो बाण से, इसलिए लो बाण का उपयोग नहीं करना, आपको केवल कपूर का ही उपयोग करना है। एक टिकिया सुबह, एक टिकिया शाम को जला दें, आपकी जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है खत्म हो जाएगी, लक्ष्मी जी घर में प्रवेश करेगी। अगला उपाय बताने जा रहा हूं दोस्तों। अगला उपाय, जैसे आपको अपने घर में डर लगता है। अब जैसे बहुत से लोग होते हैं जिनको अपने घर में डर फील होता है ना, उनको लगता है कि उनको बुरे सपने आते हैं, बहुत ज्यादा गंदे सपने आते हैं, उनको नींद नहीं आती है ना, उनको लगता है कि उनके घर में कोई खा रहा है उनको। तो दोस्तों सुबह के समय आपको क्या करना है, कपूर को घी में डुबाकर जलाना है। जैसे कपूर ले लें आप, एक कटोरी ले लें, उसमें कपूर डाल लें, उसमें घी डाल लें और घी में डुबा करके उसको जलाएं और पूरे घर में कपूर दिखाएं। जितना भी जादू टोना है बाहर का, जिसने भी जादू टोना कर दिया है वो सब खत्म हो जाएगा। अब दोनों कटोरी में 2-2 पीस कपूर रखने हैं आपको, यानी 2 कटोरी आपको लेनी है ना, 2 कटोरी अलग अलग ले लें, उसमें 2-2 पीस कपूर के रखें और एक कटोरी को बाथरूम में और एक कटोरी को लेटरिन में रख दें। मतलब एक कटोरी को तो आपको कहाँ रखना है, बाथरूम में, बाथरूम की खिड़की पर रख दें, और एक कटोरी को आपको कहाँ रखना है, लेटरिन की खिड़की यानी शौचालय की खिड़की पर रख देना है। तो ऐसा करने से आपके जो लेट बाथ में जो नकारात्मक ऊर्जाएं रहती है वो भी खत्म हो जाएगी। ये भी आपको करना है। अर्थात अपने घर में आपको डर लग रहा है तो आपको एक तो लेट बाथ का ही प्रयोग करना है, दूसरा ही आपको प्रयोग करना है कपूर घर की दहलीज के बाहर आपको जला देना है सुबह और शाम। तो आपको अपने घर में डर लगना बंद हो जाएगा। ये जो टोटका है दोस्तों, ये जो उपाय है ये 24 घंटे में कार्य करने लग जाता है। अर्थात आप आज कपूर जलाते हैं दहलीज के बाहर तो आपको आज ही नींद आना शुरू हो जाएगी और अपने घर में डर लगना बंद हो जाएगा, आप खुशहाल रूप से जिएंगे। अब रात को बहुत से लोग होते हैं जो रात को बिना टेंशन के नहीं सोना चाहते, नहीं सोते, मतलब कि इनको टेंशन रहती है रात को सोते समय, उनको नींद नहीं आती है ना, उनको बुरे बुरे सपने आते हैं, रात को अच्छे से नींद नहीं आ पाती, पूरी डीप स्लीप नहीं हो पाती है ना, और टेंशन में रहते हैं, चिंताएं घिरी रहती है, चिंता से घिरे रहता है उनका मन। तो उनको क्या करना है, अपने घर में यानी जैसे उनका जो कमरा है जहाँ पे वो सोता है, वो इंसान सोता है जहाँ पर जो टेंशन भर के सोता है, जैसे आप खुद ही हैं, यदि आप खुद भी टेंशन में सोते हैं तो आप जिस कमरे में सोते हैं वहां पर आपको कपूर जला के सोना है। अर्थात तो आपको सोने से पहले क्या करना है, कपूर जला लेना है और कपूर जला करके सो जाना है। आपको उसी समय नींद आना शुरू हो जाएगी बिना टेंशन के। अब छठा उपाय बताने जा रहा हूँ। छठे उपाय में है अचानक आपको जैसे धन की प्राप्ति करनी है। अब अचानक धन कैसे आता है दोस्तों, अचानक धन ऐसा आता है कि आपके कोई आपने कहीं पैसा लगा रखा है ना, कहीं जुआ सट्टा आप खेल रहे हैं, सट्टे के नंबर आपने ले रखे हैं, या फिर अचानक धन ऐसे भी आता है जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में भी एकदम धन की बढ़ोतरी होती है, बहुत सारे ग्राहक होते हैं, बहुत सारा ऑर्डर आ जाता है एक साथ है ना। नौकरी में भी आकस्मिक धन ऐसा आता है कि आपकी उन्नति हो जाती है, पदोन्नति हो जाती है, यानी आपकी तरक्की हो जाती है, प्रमोशन हो जाता है। तो आपको क्या करना है, यदि आपको ऐसा करना है, ऐसा चाहिए आपको, तो ये उपाय आपको शुक्रवार के दिन करना है। शुक्रवार के दिन क्या करना है, आपको गुलाब का फूल लेना है और गुलाब के फूल में एक कपूर आपको जलाना है और आपको एक कपूर उसके अंदर रखकर जला दे। जैसे गुलाब का फूल ले लें, उसमें एक टिकिया डाल लें कपूर की और उसे जला दें। और यह लगातार आपको 43 दिन तक करना है। जैसे आपने शुक्रवार शुक्ल पक्ष में आपको स्टार्ट करना है, ये जैसे कोई भी शुक्रवार है शुक्ल पक्ष आप देख लें, तो शुक्ल पक्ष में शुक्रवार के दिन ये स्टार्ट करना है और लगातार 43 दिन तक ऐसा करना है। दोस्तों यकीन मानिए आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपकी तरफ आकर्षित होगी और माता लक्ष्मी आपको आशीर्वाद देगी। भगवान कुबेर के लिए भी ये सिद्ध होता है। अब अगला उपाय है वास्तु दोष के लिए। दोस्तों आपके घर में जहां भी वास्तु दोष हो, जैसे वास्तु दोष कहाँ होता है, जैसे घर के यदि 4 कोने होते हैं तो 4 कोने होते हैं घर के, वहां तो वास्तु दोष नहीं होता, लेकिन ऐसा वास्तु दोष भी माना जाता है कि घर के 4 कोने नहीं 3 ही कोने हैं, अर्थात चौथा जो कोना है वो कटा हुआ है तो वह वास्तु दोष आता है। तो वहां आपको क्या करना है, और कोई भी बहुत सारे वास्तु दोष होते हैं है ना, सीढ़ियों के वास्तु दोष होते हैं, उल्टी तरफ सीढ़ियां बना लेते हैं बहुत से लोग, तो वास्तु दोष बहुत सारे होते हैं। तो जहां भी आपको लग रहा है कि यहाँ वास्तु दोष है तो वहां आपको क्या करना है, कांच की कटोरी में 2 पीस कपूर रखकर ढक दें। आपको क्या करना है, कांच की कटोरी में 2 टुकड़े यानी 2 टुकड़े कपूर के, 2 पीस 2 टिकिया कपूर की रखें, उसको ढक दें स्टील की प्लेट से और वहीं पर रख दें जहां पे वास्तु दोष है, तो आपका वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। उसके बाद भाग्य चमकाने के लिए 8वां जो उपाय है वो भाग्य चमकाने के लिए, आपका भाग्य सो गया, आपकी किस्मत सो गई, आपका कोई साथ नहीं दे रहा है ना, आपके घर में पैसा भी नहीं आ रहा, आपका तरक्की में रुकावटें आ गई, तो दोस्तों आपको क्या करना है, शनिवार के दिन आपको कपूर के तेल के पानी में नहाना है। अर्थात आपको जैसे नहाने का पानी होता है बाल्टी में, आपको कपूर का तेल डाल लेना है, बाजार में मिल जाएगा दोस्तों बहुत ही आसानी से कपूर का तेल। तो आपको कपूर का तेल 2 बूंद बाल्टी में डाल लेना, उसको अच्छे से घोल लेना है और उसके पानी से आपको नहाना है।
ये आपको कब करना है? शनिवार को करना है, तो आपका भाग्य जो है, किस्मत है, वो चमक जाती है। अब नवा उपाय बताने जा रहा हूँ पति पत्नी के बीच में तनाव को कम करने के लिए। दोस्तों क्या होता है, आजकल शादीशुदा और वैवाहिक जीवन सही ढंग से नहीं चल रहे हैं, है ना। स्त्री पुरुष विवाह तो कर लेते हैं, लेकिन उनके बीच में दरारें आ जाती हैं, उनमें लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। तो ये नकारात्मक शक्तियों की वजह से होता है। तो दोस्तों जैसे पति पत्नी आपस में लड़ते हैं, तो अब पत्नी को क्या करना चाहिए? रात को सोते समय ये जो उपाय है बहुत ही कारगर है दोस्तों, बहुत लोगों ने किया और बहुत सारे इनके काम हुए भी हैं। तो रात को सोते समय क्या करे? पत्नी अपने पति के तकिए के नीचे एक, ये जो होता है ना, एक पुड़िया, कागज की पुड़िया में सिंदूर रखे हैं। जैसे कागज की पुड़िया ले लीजिए, उसके अंदर सिंदूर रखिए और सिंदूर कागज की पुड़िया बांध करके जो पत्नी है वो क्या करे? पति के तकिए के नीचे रख दे, है ना। और सुबह क्या करे? सुबह उसको बाहर डाल दे, जैसे पौधों वोधों में डाल सकती है ना, पेड़ों में डाल सकती है, ठीक है। और ये 7 दिन उसको करना है। और पति को क्या करना है? पति को पत्नी के तकिए के नीचे 2 पीस कपूर रखना है और इसे घर के किसी भी कोने में जला देना है। जैसे सुबह उठे और सुबह उठ करके घर के किसी भी कोने में वो लेकर के जला दें। अब अगला उपाय बताने जा रहा हूं आपको, जो कि आपके घर में जो टेंशन है और पति पत्नी के बीच में जो दरार होती है उसको मजबूत करेगी। ये भी आप कर सकते हैं। जैसे पश्चिम दिशा में आप क्या करें? माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की फोटो लगाएं। और वो फोटो कैसी होनी चाहिए? जो पैर दबाती हुई, यानी माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैर दबा रही है। तो ऐसा करने से भी पति पत्नी के बीच में जो रिश्ते हैं वो गहरे होते हैं और उनके बीच में प्यार बढ़ता है। अब अगला उपाय जो बताने जा रहा हूं मैं, वो है रुपये पैसे के लिए, है ना। जैसे आपके घर में रुपया नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, पैसे की बहुत तंगी हो गई है, आर्थिक हालत खराब हो गई है, तो दोस्तों आपको क्या करना है? रात को खाने के बाद रसोई में चांदी की कटोरी में, है ना, जैसे आप रात को सारा काम कर लें, किचन से बाहर आने का कार्य करते हैं रात को, तो किचन से जैसे आप बाहर आए, सारा कार्य हो गया, सबने खा लिया पी लिया। अब क्या करें अब आप क्या करें? एक चांदी की कटोरी लें और चांदी की कटोरी में 2 लौंग जला दें कपूर के साथ, है ना। जैसे चांदी की कटोरी में आपको 2 लौंग जलानी है कपूर के साथ, यानी 2 टिकिया कपूर की और 2 लौंग आपको चांदी की कटोरी में जला देना है। तो वो कहाँ जलाना है? वो आपकी किचन में यानी रसोई में आपको जला देना है। और इस रात को घर के बाहर तुलसी के पौधों में आपको डाल देना है। तो ऐसा यदि आप करते हैं तो आपके घर में कभी भी खाने पीने की समस्या नहीं रहेगी, अन्नपूर्णा माँ खुश रहेगी और आपके घर में पैसा निश्चित रूप से आना शुरू हो जाएगा। अब विवाह के लिए उपाय बताने जा रहा हूँ, जो 12वां उपाय है। इसमें जैसे किसी भी नवरात्रि में ये कर सकता है, ये कोई भी नवरात्रि में इस उपाय को कर सकता है। तो नवरात्र के 9 दिनों में आपको करना है। तो अर्गला स्तोत्रम का पाठ आपको करना है नवरात्र के 9 दिन में। जिस व्यक्ति की शादी नहीं हो रही है, जिस व्यक्ति को शादी करनी है, उसी को ये कार्य करना है। तो 9 नवरात्र आते हैं, तो नवरात्र 4 आते हैं, 2 मुख्य नवरात्र होते हैं, 2 गुप्त नवरात्र होते हैं। तो नवरात्र के 9 दिनों में आपको अर्गला स्तोत्रम का पाठ करना है। आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। उसके बाद आपको हवन करना है और 36 लौंग और 6 कपूर और चावल को मिला करके आपको हवन करना है। 36 लौंग, 6 कपूर और चावल, इनको मिला करके ऐसी सामग्री बना लें और उनका हवन करें। 40 दिनों में आपका विवाह हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थे कुछ कपूर और लौंग के उपाय जो कि मैंने आपको आज बताए हैं। इससे व्यक्ति बहुत ज़्यादा मालामाल हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुशहाल हो रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।